2-3 दिन से जो हमारी अमृतसर से चलने वाली ट्रेन थी और 4 घंटा 5 घंटा लेट होती है। देखता था मैं, अनु बहन जी को मैंने बोल दिया था कि मैं आपके पास क्लास में आऊँगा, 2 बजे ट्रेन आ जाएगी तो 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जब टाइमिंग देखा तो 6 बजे दिखा रही है, 5-6 बजे पहुँचेगी। तो हमने कहा अभी तो फ्लाइट से करो, हमको बोल दिया है तो जाना पड़ेगा। फ्लाइट भी 1 घंटा लेट हो गई फिर भी समय पर आपके पास आ गए। ट्रेन भी आ गई, ट्रेन वाले जो भाई हमारे साथ थे वो भी पहुंच गए हैं, आएंगे। तो कृष्णा नगर बहुत भाग्यवान है, कितनी आत्माओं की, बड़ों की पालना सबको मिलती है। अभी अभी सुषमा बहन जी गए, सबको अच्छे अच्छे अनुभव करा के फिर मैं आ गया आपके बीच में। तो ये भी आप सबके लगन की निशानी है। जहाँ लगन होती है वहाँ पर बहानेबाजी नहीं होती है, जाना है तो जाना है। बहुत अच्छा दादी जी की पालना में पला हुआ ये परिवार। कोई कोई होंगे जो दादी जी के बाद वाले हैं कोई ऐसे बैठे हुए, 2-3 अच्छा हैं, 4-5 कुछ लोग हैं। अभी समय प्रमाण बाबा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब देख रहे हैं दुनिया की हालत। चारों तरफ से हलचल के वातावरण के बीच में एक तरफ इलेक्शन की हलचल है और दूसरी तरफ विश्व स्तर पर देखो तो प्राकृतिक आपदाएं रोज़ कुछ न कुछ नया सीन दिखाती हैं। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करने के लिए बैठा है। सभी डरे हुए हैं कि अगर ये गुस्से में आकर के आणविक बम चला दें तो क्या होगा। बाबा के बच्चे तो जानते हैं क्या होगा, पुराना जाएगा नया आएगा। जाना तो है ही, ये तो निश्चय पक्का है ना। पुरानी दुनिया को जाना तो है ही, तभी तो हमारी नई दुनिया आएगी। हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे सभी बाबा के बच्चे तैयार हो जाएं, जैसा बाबा चाहता है। एक एक मेरा बच्चा निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बने, अंतर नहीं आना चाहिए। 2-4 घंटे के सेवाधारी नहीं, 2-4 घंटे के योगी नहीं। योगी जीवन है और सेवाधारी ब्राह्मण जीवन का प्रमुख कर्तव्य है। इसलिए याद और सेवा, अगर किसी ने ये डबल लॉक लगा के रखा है तो उसके पास माया कहीं से भी आ नहीं सकती। अगर एक पर ध्यान है दूसरे पर नहीं है तो भी माया को आने का चांस है। अब ये दोनों चीज़ें कंबाइंड हो जाएं, सेवा भी चलती रहे, बाबा की याद भी बनी रहे, उसके लिए बाबा के 3 शब्द बताओ। कौन बताएगा? बोलो 3 शब्द जिनसे हमारी योग की शक्ति, योग की एकाग्रता बढ़ जाए, निरंतर योगी हम बन जाएं और सेवा भी निरंतर होती रहे। बोलो। मन मना बहुत तो कॉमन बात है। और अच्छा, ड्रामा को पक्का कर रहे। जो मैं सोच के आया हूँ कोई नहीं बोलेगा, लगन में मगन।
शायद कोई का तीर लगे। बोलो, एक दो बोलो। हाँ, क्या करें, सेवा में लगा रहे जी। और निश्चय, पढ़ाई, लक्ष्य, और मैंने जो सोचा है वो अलग ही सोच गया है। एक बहुत सहज शब्द बाबा का याद रखना कि बाबा की छत्र छाया के नीचे हम सब हैं। जिस छत्र छाया के बीच में माया नहीं आ सकती। कहते हैं जब चारों तरफ से आसुरी शक्तियों ने बहुत तबाह कर दिया लोगों को, तो श्री कृष्ण जी ने अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और कहा कि जो भी सुरक्षित रहना चाहे तो इसके नीचे अपनी अंगुली लगा दो। तो वो पहाड़ जो था उनके लिए छत्र छाया बना। ऐसा है ना, सुरक्षा का एक घेरा बन गया। तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे ऐसी याद में रहो जो याद एक बहुत पवित्र किरणों की छतरी ऐसे बन जाए। बाबा की याद हमारे साथ छत्र छाया के रूप में हो। और कभी कभी बाबा का वरदानी हाथ छत्र छाया के रूप में अपने सिर पर अनुभव करो। कोई पूछ रहा था हम पुरुषार्थ क्या करें, इसलिए उसी समय संकल्प आया कि हम सब बाबा के बच्चों को इस समय, जब चारों तरफ बहुत नेगेटिव वातावरण बन रहा है, कब क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, और साथ साथ इस वायुमंडल में कुछ आसुरी शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ भटक रही हैं। व्यक्तियों के दुख दर्द के आवाज़, उनकी पुकार, दुख देने वाली आत्माओं की कई इच्छाएं, कई आशाएं, उसमें सारी दुनिया अंदर अंदर, भले हम बहुत अच्छे हैं लेकिन अचानक कुछ न कुछ हो जाता है, हमारी खुशी गायब हो जाती है, हमारा योग टूट जाता। जो हमारा इतना बाबा की पालना, पढ़ाई की उमंग उत्साह वाली जीवन है, वो नीरस अनुभव होने लगती, पता नहीं क्या होगा। ऐसे वायुमंडल के बीच में हम सबको अमृत वेले आँख खुलते ही अपने ऊपर एक बहुत पवित्र किरणों की छतरी रख लेनी चाहिए। छत्र छाया, तो माया की छाया कुछ नहीं कर सकती, और ये परछाया भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कहते हैं इसके ऊपर कोई छाया है, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, कुछ तो है। बाबा के बच्चों के ऊपर परमात्म छत्र छाया, और हम सबको चलते फिरते कहीं भी जाना है, आना है, कर्म करना है, ऐसे ही एक संकल्प रचो कि मेरे ऊपर बाबा की याद की, बाबा की वरदानों की छतरी है, और मैं उस छतरी के नीचे चल रही हूँ। बरसात में, धूप में छतरी रखते हैं ना, तो समझ जाओ ये माया की दुनिया है, इसमें तो छतरी की ज़रूरत है। तो एक शब्द बार बार अंदर से आता है कि हम सब बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं। संगम पर जिन बच्चों का बाबा से बहुत जिगरी प्यार है, जिनके दिल में बाबा बसता है, उनके याद की छतरी उनके ऊपर सदा रहती है। दूसरा शब्द याद आता है, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे अगर तुम कमज़ोर हो, साथी तुम्हारा सर्वशक्तिवान है, समर्थ है, तो मुझे यूज क्यों नहीं करते हो। आज किसी की दोस्ती किसी बड़े से व्यक्ति से होती है, संबंध अच्छे होते हैं, तो खुद भी निश्चिंत रहता है, और अगर उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति भी जाता है
भाई हमें कुछ मदद की ज़रूरत है, तो कहता, तुम निश्चिंत रहो, बड़ा भाई बैठा है, मैं करा देंगे, हो जाएगा। ऐसे कहते हैं ना, दुनिया में भी कोई मिनिस्टर है, कोई बड़ा पद वाला है, पोस्ट वाला है, तो दूसरा सोचता छोड़, वो है ना, वो बैठा है, कर लेगा। हमारे साथ कौन है? नशा है, निश्चय है, स्वयं सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला बाबा कहता, बच्चे मैं तुम्हारे लिए तो आया हूँ, मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ। ये कंबाइंड स्वरूप की जो स्मृति है, स्थिति है, वो कैसी भी परिस्थिति को पार करा दे, लेकिन ये कायम रहे। जैसे हम किसी के साथ साथ रहते हैं, वो साथ साथ अलग चीज़ है, लेकिन एक जुड़वा, जैसे शरीर और आत्मा कैसे कंबाइंड हैं, ऐसे मैं और मेरा बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, अलग हो ही नहीं सकता, कोई अलग कर ही नहीं सकता। परम पवित्र है, सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का सागर है, और वो हमारे साथ साथ है, कंबाइंड है। सिर्फ बुद्धि से स्मृति में रखो, जैसे मैं आत्मा इस भ्रकुटी में विराजमान हूँ, ऐसे बाबा कई बार कहता है ना, मुझे कोई ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, बच्चे मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ, मुझे अपने साथ बिठा लो। एक है निराकारी स्वरूप से बाबा को साथी बना लेना, और एक है आकारी स्वरूप से बाप दादा को साथी बना लेना। हम सब संगम पर इतनी भाग्यवान आत्माएं हैं, जो एक खिसक जाए तो दूसरा आ जाए। बाप दादा, कभी कभी हम लोग योग अभ्यास में ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक बात सुनी होगी आप सबने, जब साकार में बाबा थे तो हिस्ट्री हॉल के अंदर 2 गद्दियाँ थीं। एक गद्दी पर बाबा बैठते थे और दूसरी गद्दी पर मम्मा बैठते थे। और किसी बच्चे का अनुभव पूछना होता, किसी बच्चे को कुछ बोलना होता, तो माता पिता के बीच में एक कुर्सी डाल दी जाती थी। एक तरफ मम्मा, एक तरफ बाबा, और बीच में बच्चा बैठा है। साकारी याद में, साकार के समय ये अनुभव कराते थे, होता था। अभी आकारी याद में, निराकारी याद में माता पिता हमारे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। फरिश्ते स्वरूप से हैं, डबल लाइट हैं। जब भी याद करो तो ऐसे अनुभव जैसे त्रिमूर्ति लाइट है। यहाँ एक तरफ शिव बाबा बैठा है, एक तरफ ब्रह्मा बाबा है, एक तरफ बड़ी माँ है, एक तरफ बाप है, और मैं उसका बहुत प्यारा स्नेही बच्चा हूँ। दोनों की बाहों में समाया हुआ हूँ। कितना प्यार मिलेगा, कितना अच्छा अनुभव होगा। किया है, करते हो कभी कि ऐसे योग लगाते रहते हो, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। कई बाबा के बच्चे हैं जो केवल दिमाग से याद करते हैं। बाबा को दिमाग वाली याद नहीं चाहिए, दिल वाली याद चाहिए। दिल से कहो बाबा मेरा बाबा, आ जाए। कितनी देर लगती बच्चे, तुम कहो तो, याद तो करो, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। तो कहते हो ऐसे सब, दिल से बाबा बाबा। मैं जानकी दादी से, मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। दादी का चेहरा, दादी का हाव भाव कभी नोट किया है? मुरली सुना लेती थी तो मुरली सुना, बाबा तुम इतनी मीठी मुरली सुनाता है, मुरली खा जाऊं मैं। बहुत दिल से प्यार से बाबा कहती थी। और एक इतनी बहन के शरीर में होते, कहीं भी कोई भी परिस्थिति में। एक बार मैक्सिको की तरफ बहुत बड़ा भूकंप आया और दादी कहीं टूर पर थी,
तो दादी ने जो साथ में बहनें थी उनको कब बोला हमको मेक्सिको जाना है, चलो अभी वहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया है। बाबा के बच्चे, अरे दादी ऐसी परिस्थिति में नहीं जाते, अरे बाबा मेरे साथ है। बाबा के बच्चे वहाँ बैठे हैं, फटाफट टिकट कराया, वीज़ा नहीं देने वाला वीज़ा नहीं दे रहा है, वहाँ अभी परिस्थिति ठीक नहीं, मुझे जाना है, मेरे बहुत बच्चे बाबा के भाई बहनें वहाँ अकेले अकेले हैं, मुझे मिलना है। इतना दृढ़ संकल्प था जो कोई उनको रोक नहीं सकता था। नहीं तो इतनी बड़ी उम्र में कोई वीज़ा ही नहीं देता अपने देश में आने का। 100 साल 90 साल के ऊपर हो जाए और उसके बाद वो वीज़ा लेने जाए तो लोग तो उसकी देखते हैं ना कि कितना एक्टिव है, क्या करेगा, सेवा लेगा तो नहीं। हर देश बहुत सोचता है वीज़ा देने में, लेकिन दादी को 103 104 साल की उम्र में वीज़ा मिला, छोड़ा नहीं उन्होंने। लास्ट दिनों में भी 103 की जब थी तब अमेरिका लंदन सब जगह होके आई। बहनें कहती, बड़े कहते, अरे वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं, ये नहीं, वो क्यों नहीं मिलेगा, बाबा मेरे साथ है। नशा कितना, निश्चय कितना। अब जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है, इतनी समर्थ परमात्मा और आदि आत्मा, ब्रह्मा बाबा का कोई पार्ट कम थोड़ी है, नेक्स्ट टू गॉड है। श्री कृष्ण की आत्मा देखो कितनी महान, कितनी पूजी जा रही है। आज कभी गीता के भगवान की बात करो, श्री कृष्ण कितना भी आप बोलो नहीं शिव बाबा ने सुनाया, बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े सन्यासी आते हैं हमारी सभा में गीता सम्मेलन में, कितना भी आप कुछ भी कहो श्री कृष्ण भगवान ही कहेंगे। वो कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि निराकार कोई गीता सुनाया होगा। ब्रह्मा बाबा ने कितना गीता ज्ञान दिया है हम सबको, कम थोड़ी है। आज कहता था मेरे बच्चे पढ़ा सकते हैं तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ क्या? लेकिन सब कुछ करके अपने आप को छिपाया है। ब्रह्मा बाबा ने कभी अपना वर्णन नहीं किया, मैंने किया, मैं सुनाता हूँ, अरे बच्चे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। इसलिए हम सब दोनों हस्तियों की हस्ती को समझें। एक निराकारी स्वरूप में बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है, और दूसरा आकारी रूप में इस समय माता पिता ब्रह्मा बाबा हमारे साथ है। तो हम सब बहुत दिल से बाबा कहें। कभी अव्यक्त वतन में बाबा को जाके बुला के ले आओ, कभी निराकारी वतन में जाओ शिव बाबा को बुला के ले आओ, लेकिन दिल का सौदा है, ऐसे ऐसे नहीं आएगा। सच्चे दिल से जो कहते हैं बाबा उनके सामने हाजिर हो जाता है। तो ये कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करती है माता, अकेला तो नहीं हो जाती। बंधन वाली जो बहन है वो अकेले तो नहीं होती है। बाबा मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी बाबा की शक्तियाँ अपने चारों तरफ शरीर के ऊपर डाल दो जो आपके शरीर को कोई टच करने का हिम्मत ही न रखे, करंट लग जाए, इतनी शक्ति चाहिए। जरा भी अगर संकल्प में कमजोरी है, क्या करें, ज़बरदस्ती करता है, ऐसा है वैसा है, तो फिर परवश हो गए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, ऊंचा सामान लेकर के चलो, नीचे आओ ही नहीं। अपने आप अगर कोई बुरी दृष्टि से, बुरी वृत्ति से, विकारी दृष्टि से आएगा, भाग जाएगा, टच नहीं कर सकेगा। उसके लिए बहुत शक्तिशाली बनना होगा। शक्ति स्वरूपा, शिव शक्ति, शिव बाबा के साथ कंबाइंड। भाई लोग क्या करेंगे, पांडव पति के साथ कंबाइंड। वैसे शिव शक्ति हम भी हैं, ऐसे नहीं है। शिव बाबा की शक्ति तो है ना, फीमेल शरीर नहीं है लेकिन शक्ति तो शिव बाबा की है। तो शिव शक्ति हैं, कंबाइंड हैं। इस स्वरूप में रहने से बाबा की याद बहुत निरंतर स्वतः रहती है, भूलता ही नहीं है। और फिर तीसरे शब्द को और ऐड कर दो, करावन हार करा रहा है, जो करो
कैसी भी सेवा करो, करते चलो। बाबा तूने करा दी, शुक्रिया बाबा। निरंतर सेवा में 6 प्रकार हैं, एक नहीं है। जब निरंतर सेवा हम कहते हैं तो कोई निरंतर कर सकता है क्या सेवा? तन से करेगा तन थक जाएगा, मन से करेगा तो कब तक करेगा, मन भी भटकता है। और धन कितना लगाएगा? मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, 6 रूप हैं अलग अलग। तन और धन इस कार्य में, ईश्वरीय सेवा में उन्हीं का सफल होता है जिनका मन पहले मन मना भाव है। अगर मन ही नहीं लगा है तो तन और धन कहाँ से लगेगा? मन से हम समझें बाबा का कार्य मेरा कार्य है, स्थापना का कार्य है, नई सृष्टि बनाने का कार्य है, उसमें थोड़ा भी गुप्त लग जाएगा तो भगवान बंध जाएगा रिटर्न करने के लिए। वो समझ चाहिए। इसलिए पहले अगर मन अच्छा है, मन माना मन के अंदर क्या क्या है, मैं विचार कर रहा था। जब हम मन कहते हैं तो समझते हैं संकल्प, केवल संकल्प नहीं है। मन में संकल्प शक्ति के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वृत्तियां जुड़ी हुई हैं, स्वभाव संस्कार जुड़े हुए हैं, और बहुत सूक्ष्म चित्त है, चित्त वृत्ति। चित्त चोर किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं। चित्त को चुरा लिया अंदर अंदर, जैसे उसके सिवाय और कोई दिख ही नहीं रहा है। श्री कृष्ण के लिए गोपियाँ क्या कहती थी? चित्त चोर है, माखन चोर तो है लेकिन इसने मेरे चित्त को ही चुरा लिया, अब इसके सिवाय मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। तो बाबा ने आप लोगों के चित्त को चुराया है कि नहीं? चुरा लिया ना। तो ये मन की शक्तियाँ हैं सब, चाहे दिल को हो, चाहे भावनाएं को हो, चाहे वृत्ति को हो, चाहे चित्त को हो, चाहे संस्कार स्वभाव को, ये सब उसके सूक्ष्म स्वरूप हैं। तो अगर वो हमारा बाबा की तरफ है, बाबा के परिवार की तरफ है, यज्ञ की तरफ है, तो तन कहाँ जाएगा? जहाँ हमारा मन होगा वहीं हमारा तन होगा और वहीं हमारा धन होगा। बाबा आपने तो दिया है, आपसे क्या छिपाएंगे, सब तेरा ही तो है। सफल हो जाए बस, व्यर्थ न जाए। जो भी है सफल करने का एक लक्ष्य रखेंगे तो एक एक पैसे को इधर उधर नहीं करेंगे। हम लोगों की ऐसी अभी आदत बन गई, एक पैसा भी बचा लें, कहीं भी कहीं खर्च न व्यर्थ चला जाए। बाबा का पैसा है, बाबा के कार्य में लग जाए, बाबा की सेवा में लग जाए। तो तन मन धन, इस सेवा में जो लग जाता है वो निरंतर सेवादारी अपने आप बन जाता है। तन माना क्या? तन में सब शरीर कर्मेंद्रियां हैं, आँख नाक मुख कान हाथ पैर, ये सब तन है ना। तन की अलग अलग शक्तियाँ हैं। जैसे मन के लिए कहते हैं मन बुद्धि संस्कार, ऐसे तन के लिए कहते हैं जब तन लगा, माना हमारी वृत्ति में जो आँखों से देख रहे हैं बाबा को देख रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं, कानों में कोई बात जा रही है तो बाबा की बातें जा रही हैं। बाबा के सिवाय कोई व्यर्थ सुनाए ना। बाबा कई बार कहते हैं ना, अगर कोई व्यर्थ सुना रहा है वही सबसे बड़ा दुश्मन है। इधर हुआ उधर हुआ, मधुबन में ऐसे हुआ, फलानी जगह ऐसे हुआ। अरे बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ को सुनना ही नहीं है। व्यर्थ अगर आपके कानों में चला गया तो कहते चींटी अगर हाथी के कान में चली गई तो बेहोश कर देती है। पैर के नीचे आ गई तो हजारों चींटियाँ एक साथ मर जाएंगी, और अगर धीरे धीरे रेंगते रेंगते कान में चली गई तो हाथी को परेशान कर देगी, बेहोश कर देगी। तो आप महारथी हो ना सब, कान में कोई व्यर्थ बातें ध्यान ही नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं सोने के कान बना लो, केवल ज्ञान अमृत जाए इसके अंदर और कुछ न जाए। बाबा की बातें सुनो, बाबा के सिवाय कोई व्यर्थ बातें सुनाए, बाबा कहते कान बंद कर लो। दादी जान की बड़ी अच्छी बात कभी कभी कहती थी। कभी हम लोग पत्र ले जाते थे इधर उधर की बात, दादी ऐसे समाचार है, ये हुआ वो। भाई बाबा ने मेरे कान बंद कर दिए, मुझे सुनाई नहीं देता, तुम क्या बोलता है। काम की बातें सब सुन लेती थी। वैसे कोई फ़ोन करेगा, भाई मेरे को समझ में नहीं आता तुम क्या बोल रहा है। और मैंने जितनी बार दादी को फ़ोन किया होगा, जब भी कहीं से भी किया,
दादी ने कभी नहीं कहा मुझे सुनता नहीं, सबका जवाब दिया। वैसे सुनता ही नहीं है, इधर उधर की बातें सुनाई नहीं देती। आप सब ध्यान देना, जब हम तन बाबा के काम में लगा रहे हैं तो तन माना केवल कर्मणा सेवा नहीं है, लेकिन व्यर्थ सुनना नहीं है, व्यर्थ सोचना नहीं है, व्यर्थ बोलना नहीं है, व्यर्थ देखना नहीं है, व्यर्थ करना नहीं है। और व्यर्थ है क्या? व्यर्थ किसको कहते हैं? बोलो, व्यर्थ किसको कहते हैं भाई लोग बताओ? जिसका कोई अर्थ ना वो व्यर्थ है। बाबा किसको व्यर्थ कहता? रोज अंडरलाइन कराता है। देह की बातों का चिंतन, देह के विषय में सोचना, बोलना, देखना, वर्णन करना, वही व्यर्थ है। हियर नो इविल। हमें बाबा ने मना किया है किसी को देह को देख करके, रूप रंग को देख के बात नहीं करना, ये व्यर्थ है, ये इविल है। बहुत बड़ी बात है ये। देह के चिंतन में बार बार रहता है, ऐसा है, ये ऐसा है, इसका रूप रंग ऐसा है, फलाना ऐसा है। देह अभिमान में आकर के कोई बात बोलना, सुनना, देखना, सोचना, ये सब इविल है। और बाबा ने अपने बच्चों को कहा इविल बंद करो, इविल नहीं देखना सुनना। तो सभी ध्यान देना, तन बाबा के काम में लगे, तन उसी सेवा में लगे, शुद्ध संकल्प करो, बाबा को याद करो, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के रहो। हाथों से काम करते बाबा करा रहा है, करावनहार करा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? जिसने ये तन बाबा के काम में थोड़ा समय भी लगा दिया, उसके कर्मेंद्रियाँ अपने आप शीतल हो गई, उत्तेजनाएं खत्म हो गई, आत्मा पावन बन गई। योग लगाने की उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम लोगों को बाबा ने तन इतना लगवा दिया तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती कोई चीज़ की। सब काम कराया, धोबी घाट भी करा दिया, झाड़ू पोछा भी कराया, रोटियां भी बनवाई, पानी गर्म करके कमरों में पहुंचवाया, सब कुछ किया इन कर्मेंद्रियों से, यज्ञ का किया। शीतल शीतल काया वाले योगी। उत्तेजना क्या होती है, आवेग क्या होता है, आवेश क्या होता है, अनुभव ही नहीं है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब तन कोई ने बाबा के काम में लगाया है, ईश्वरीय सेवा में लगा दिया है। तो तन से सेवा करो, मन से सेवा करो। धन बाबा ने दिया है तो बाबा के काम में कुछ लगना चाहिए, सफल होना चाहिए। ईश्वरीय सेवा में लगेगा तो बाबा उसका रिटर्न करने के लिए बंधेगा। और मनसा अगर पवित्र है, शुद्ध है, तो मनसा से हर आत्मा की, कमज़ोर आत्माएं, उनको शक्ति दो, सकाश दो। 3 शब्द इसमें भी आते हैं, एक सकाश, दूसरा सर्च लाइट, तीसरा करंट। बाबा की मुरलियों में आज भी था, बच्चे करंट मैं देता हूँ जो सर्विसेबल बच्चे हैं मेरे। मिलती है करंट, सर्विसेबल नहीं हो तो करंट नहीं मिलेगी। मैं करंट देता हूँ और करंट तब मिलती है जब कब दिया जाता है, हमेशा करंट नहीं लगाई जाती। नहीं तो बेचारे को शॉक लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बात आ जाए, करंट दे करके उसको खड़ा कर देते हैं। दवाई देने से बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते। लेकिन अगर कोई ऐसे बात हो गई, मन पर आ गई, डिप्रेशन में चला गया, कुछ भी हो गया, पैरालाइज हो गया, कुछ भी हुआ, तुरंत करंट दिया और झटके से उसका ब्लड सर्कुलेशन चालू कर दिया। करंट बहुत काम करती है और बाबा की करंट हमें मिलती रहे, अपसेट नहीं होंगे कभी। फिर बाबा कहता है करंट के बाद मैं सर्च लाइट देता हूँ, रोशनी देता हूँ। और वो फोकस लाइट है, सर्च लाइट फोकस लाइट है। कई जगह पर अगर वो सर्च लाइट पड़ जाती है तो कई अंदर की बीमारियां ठीक हो जाती, दर्द ठीक हो जाते। सर्च लाइट देता हूँ। और तीसरा मैं बच्चों को सकाश देता हूँ। सकाश कैसे मिलती है? बहुत पावरफुल योग में बैठ जाओ, जैसे सूर्य
कि किरणें सकाश के रूप में हमारे तक पहुंच रही हैं। गर्मी सकाश उसको कहते हैं। आग जल रही है, वहाँ जल रही है, लेकिन उसकी जो आँच है वो हमारे तक आ रही है, तो उसको कहते हैं सकाश। इतनी पावरफुल स्थिति है योग की है आत्मा की, जो उसकी सकाश आ रही है, दूसरों तक जा रही है, सबको मदद कर रही है, उसकी कमी कमजोरी समाप्त कर रही है। तो हम सब योग कर रहे हैं, निरंतर योगी। मनसा से ये तीनों प्रकार की सेवा की जा सकती है। सकाश भी दे सकते हैं, सर्च लाइट भी दे सकते हैं, करंट भी दे सकते हैं, और चौथा एक शब्द है लाइट हाउस। लाइट दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, वो मनसा सेवा है। फिर वाचा से जो संबंध संपर्क, बाबा का 2 बोल तो सुना दो, 2 अच्छी बातें बाबा की सुना दो। वाचा से ज्ञान दान करो, और जो कर्म करो लोगों को कुछ सीखने को मिले, कैसे कर रहे हैं, कोई बोझ नहीं है, कितने हल्के हैं। इतनी जवाबदारियां होते हुए भी इनके ऊपर ऐसे नहीं लगता है बहुत बोझ है। कराने वाला बाबा है, करा रहा है। कर्मणा से गुणों का दान हो रहा है, वाचा से ज्ञान दान हो रहा है, मनसा से शक्तियों का दान हो रहा है। ऐसे सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी। तो आप सब लक्ष्य रखना। आप सब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ से आज इस क्लास से छत्र छाया याद रखना, अपना कंबाइंड स्वरूप याद रखना, और करावन हार करा रहा है उसकी स्मृति में रह कर के निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बन के आप सब बाबा के बच्चे खूब रेस करो, उड़ती कला में उड़ो। अभी ठहरने का समय नहीं है, चलने का समय नहीं है। अभी जंप लगाओ नहीं, जंप लगाओगे तो भी थक जाओगे। 1 सेकंड में बाबा कहो और बाबा के पास पहुंच जाओ। ठीक है, सब खुश मौज में है ना। कृष्णा नगर के कृष्णपुरी में रहने वाले हैं, चलेंगे ना स्वर्ग में जल्दी से। अभी कृष्णपुरी जल्दी से जल्दी आएगी। जगरूप भाई क्या विचार है? आएगी ना? बस आई कि आई। अभी ये पुरानी दिल्ली अभी जाएगी जल्दी, ये किचड़े की डिब्बा रहने वाला नहीं अभी। इसलिए आप बहुत अच्छी स्थिति बनाओ, बाबा को बोलो कल क्यों, आज ही ले चल, हम चलने के लिए तैयार हैं। एवर रेडी हो ना सभी? सब एवर रेडी? चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रुप है। इसलिए खास करके मैं 15 दिन पहले आया तो लोधी रोड गया, तो उनको मैंने बोला मैं 8 तारीख को कहते हैं हमारे पास ही आना। नहीं ऐसा नहीं, एक तरफ नहीं करो। तो लोधी रोड की बजाय उस समय लोधी रोड आए, लोधी रोड के पहले लाजपत नगर गए। 15 दिन के अंदर ही सपना बहन के पास गए, फिर पीयूष पास गए, फिर अभी आज आपके पास आ गए। बीच में चांस ले लेते 1-1 घंटे का, 1-1 घंटे सिर्फ। चलो ओके, ओम शांति। आओ शशिकांत भाई 2 मिनट मिलो। शशिकांत भाई हमारे साथ, हम लोग गए थे सोलन में हमारी एक मीटिंग थी, 3, 4, 5 3 दिन की मीटिंग थी। इधर से आ जाओ, तो उधर से 3, 4, 5 मीटिंग थी। फिर 6 को हम अमृतसर वाले बहुत पीछे पड़े थे, भाई जी 1 दिन आ जाओ। तो 6 तारीख शाम को रात को पहुँचे, सोलन से चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से अमृतसर गए, और अमृतसर में कल 2-3 प्रोग्राम किए। एक ब्राह्मणों का बड़ा प्रोग्राम, फिर उसके बाद किसानों का एक बहुत बड़ा संगठन सम्मेलन हुआ, फिर शाम को कुछ दर्शनीय स्थान देखे। आज सवेरे 7:30 निकलना था, लेकिन हमने कहा कृष्णा नगर पहुँचेंगे कि नहीं पता नहीं, इसलिए प्लेन से कर दो तो तुमको भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। तो उनका क्लास 8:30 तक कराया, फिर अभी आपके पास आ गए हैं। अभी 7:30 ट्रेन है। ओम शांति। कुछ कहना है किसी को? सब संतुष्ट है ना? सब संतुष्ट है माताएं? देखो सबके चेहरे खिले हुए हैं। शशिकांत भाई को जानती हो? आपके क्लास का और भी रौनक आ गई इन सभी के चेहरे पर।
लो बोलो को 2 मिनट बोलो ज़्यादा। पूछना तो भाई साहब पूछ सकते हैं आप, पूछे पूछे। पूछेंगे क्या, सब जानते हैं, हम आते रहते हैं। थोड़ा पीछे ऊपर भी बैठे हैं। जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये हमारे दादी जानकी ने हम सभी को एक पक्का करके गए हैं 3 बार की ओम शांति। आप भी बोलते हो सभी 3 बार ओम शांति? भाई साहब का इतना क्लास, मैं भी पीछे बैठ करके सुन रहा था, तो भाई साहब ने आज बहुत अच्छे बातें बताई। तन, मन, धन, समय, संकल्प, सब बाबा की सेवा में। तो हमने भी पिछले 38 साल से समर्पण जीवन में अपना सब कुछ समर्पण करके बाबा को दे दिया है। एक ही बाबा को कहा, जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, हाँ जैसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे। तो बाबा ने बचपन से ही इस ज्ञान में लाया। 1983 में घाटकोपर मुंबई से ज्ञान मिला और 1986 में मधुबन में सेवा करने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मधुबन में रहते हुए सभी दादियों की पालना, किसका किसका नाम ले और किसका नहीं ले। कमलमणि दादी तो आती थी, कमलमणि दादी, ब्रिशांता दादी, या उनकी बहन करनाल में जो रहती थी, क्या ब्रिज पुष्पा दादी, सभी को देखा, राधे दादी, सभी को देखा। लेकिन दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी जी, गुलजार दादी जी, मनोहर दादी, चंद्रमन दादी, शांतामणि दादी, रतनमणि दादी, इन सभी की पालना। और इस आत्मा का ये सौभाग्य है, ऐसे स्थान पर रखा है बाबा ने, पांडव भवन में भी सेवा में। सभी हमारे, चाहे आज तो हमारे पास दादियाँ नहीं हैं, लेकिन हमारे सीनियर तो दादी समान बन करके, बाप समान बन करके अपनी पालना हमें देते हैं। तो जहाँ से गुजरो उनकी दृष्टि मिलती है, उनकी शिक्षाएं प्राप्त होती है। तो जब से मधुबन में आया, दादियों की पालना से पला। दादी प्रकाशमणि के साथ के तो बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन समय की भली आ रही है। पहला जब मैं मधुबन में आया है 1986 में, लौकिक में हमें कभी एक रुमाल भी धुलाई करके पता नहीं था, रुमाल धुलाई करने का, कभी धुलाई करना क्या ही नहीं। लेकिन बाबा को जिस बच्चे के अंदर का जो अहम होता है ना, बाबा बोलते हैं ना, इसको देही अभिमानी बनाना है, देहंकार को मिटाना है, इसके देह भान को मिटाना है। तो बाबा ने पहली सेवा हमें धोबी घाट में दी थी। और भाई बहनों का तो आपको पता है, मधुबन में सभी कपड़ा इतना होता है। तो 5 साल वहाँ बाबा ने रखा हमें सेवा में, दादी प्रकाशमणि ने 5 साल रखा। धीरे धीरे हमारी मनोहर इंदिरा दादी जी, शांतामणि दादी जी ने हमें कुमारों को कैसा रहना है, संग दोष से कैसा परे रह करके अपने पुरुषार्थ करना है, ये सारा हमें पाठ पढ़ाया। क्योंकि सभी दादियाँ थी वहीं मौजूद। तो इन दादियों की पालना से पले हैं। और वर्तमान समय भले आज दादियाँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में
हम सभी को सकाश तो दे रहे हैं ना ऊपर से बाबा के साथ, अनुभव करते हो दादिया हमारे साथ है। जैसा बाबा साथ हमारे है ऐसे दादिया भी हमारे साथ है। आज इतनी हमारी सेवा बढ़ रही है, चारों ओर धुन लगी है सेवाओं की। हमारे 20 विंग है, 20 विंगों के 20 नाखून का जोर लगा के सभी विंग सेवा में लगी हुई है। हमने देखा जब से हमारी दादी गुलजार जी गई है, अव्यक्त बन गए हैं, सेवाएं बढ़ गई है। क्यों बढ़ी? बाबा के पास कितनी शक्ति है, बाबा के साथ सभी दादियों की शक्तियाँ इकट्ठा हो गई ना, तो शक्तियाँ सभी आत्माओं को, जो भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे हम ज्ञानी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं चाहे अज्ञानी बच्चे हैं, दादियाँ सकाश दे रहे हैं। कहाँ कहाँ कोने कोने से आज लोग तड़प रहे हैं, शांति मिले, थोड़ी तो शांति मिले, सुख मिले, और आ रहे हैं, खींच खींच करके आ रहे हैं मधुबन। तो एक किसका कार्य है? बाबा का और ऊपर से दादियों के सकाश का। दादियाँ ऊपर बैठ करके सकाश दे रहे हैं। भले आज दादियाँ नहीं है, लेकिन हमारे सीनियर जो है उनके साथ रहकर भी हम वही अनुभव करते। भाई साहब के साथ जब से आया हूँ मधुबन में, तब से हम आंग संग रहते भाई साहब के साथ। और मेरा सौभाग्य है, जहाँ भी भाई साहब जाते तो भाई साहब के साथ होता हूँ। तो भाई साहब के ज्ञान रतन जैसे आप प्राप्त करते हो, मेरे को डबल मिलता है। तो जो हमारी ग्राम विकास, कृषि ग्राम विकास विंग है, भाई साहब उसके भाई चेयरपर्सन है, हम मधुबन कोऑर्डिनेटर है। तो सौभाग्य है कि भाई साहब के साथ सेवा में जाना होता है। तो भाई साहब के साथ साथ जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनकी पालना मिलती रहती है। ग्राम विकास प्रभाग के साथ साथ पांडव भवन का जो रिसेप्शन ऑफिस है, देखा है सभी ने पांडव भवन? आए कभी पांडव भवन में चारों धाम की यात्रा करने के लिए? देखा? गेट के अंदर आते ही हमारा ऑफिस आता है, तो वो ऑफिस संभालता हूँ मैं। ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं हूँ, 10+2 किया है, लेकिन बाबा ने ऐसे ही सेवा दिया है। चाहे कितना भी लिखा पढ़ा हो, बुद्धिमान हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे जजेज हो, चाहे कोई भी हो, आते हम सेवा करते हैं उनको। बाबा का इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं उनको, और साथ साथ भाई साहब के साथ सेवा करते रहते हैं। और पांडव में रहते हुए हमारी शशि दीदी, शिलू दीदी, जो हमारी दोनों बहनें हैं, जो पांडव भवन के डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ पांडव भवन के कारोबार में भी हम हाथ बटाते रहते हैं। ओम शांति। आज कृष्णा नगर में आए हैं तो हमारी कमलमणि दादी जी की भी बहुत याद आती है। हाँ, तो कमलमणि दादी जहाँ रह करके उन्होंने सेवा की, वो स्थान देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आप सभी को मिल करके भी बहुत खुशी हो गई। ओम शांति।